हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। सॉरी ये वीडियो थोड़ा लेट आया है, बट आई थिंक आप सब बढ़िया से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने टीडीटी मैथ्स एग्ज़ाम के लिए। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस किया था और हमारे जैसे दोस्तों के फीडबैक से हमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इस बार एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, थ्योरम बेस्ड। बहुत कुछ क्वेश्चन ही ऐसे देखने को मिलते हैं। तो जब एप्लीकेशन बेस्ड है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारी भी तरफ से आपके लिए लाना लाजमी था। सो एलजेब्रा से शुरू कर रहे हैं क्विकली। 50 क्वेश्चंस हैं, 25 आज करेंगे, 25 अगली वीडियो में आएंगे। तो हम क्विकली मॉडर्न एलजेब्रा के ना, इसमें ग्रुप थ्योरी 1 ग्रुप थ्योरी 2 दोनों कवर है। रिंग थ्योरी नहीं कर रहे, रिंग थ्योरी के बाद में क्वेश्चंस लाएंगे। तो एप्लीकेशन आस्पेक्ट वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर थ्योरम्स का यूज़ हुआ है और क्वेश्चंस को करने की कोशिश की गई है। कुछ जगहों पे थ्योरम बेस्ड भी दिखेंगे, कुछ जगहों पे क्वेश्चन वाले फॉर्म में भी आपको दिखेंगे। तो ये सिर्फ लेजर टाइम के लिए, अपनी मेहनत बिल्कुल बंद मत करिए। इन वीडियोस को सब्सटीट्यूट करिए अपनी मेहनत के साथ, ठीक है। आप जहाँ पढ़ रहे हैं तो आप कंटेंट पढ़ रहे होंगे नोट्स से ना, तो क्वेश्चन फॉर्म में पता होना भी ज़रूरी है ताकि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। पहला, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49 है ना। तो ग्रुप का ऑर्डर आपको क्या दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगी? तो देखिए, जी इज साइक्लिक बिकॉज प्राइम नंबर है, 49 दिया हुआ है तो साइक्लिक होने के बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि ये प्राइम ऑर्डर के हिसाब से हो जाएगा। क्योंकि 49 को आप किसकी पावर में लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर। तो इसका ग्रुप का जो ऑर्डर है ना, अगर आप देखेंगे, क्योंकि पी यहाँ पे प्राइम है तो ये अबेलियन तो होगा ही होगा, और अबेलियन ग्रुप जो होते हैं वो साइक्लिक होते ही होते हैं। तो पहली बात तो ये कि अबेलियन होगा, साइक्लिक भी हो जाएगा। तो जी हैज़ अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 बिल्कुल होगा, क्योंकि इसी से हम ऑर्डर को डिफाइन करते हैं पावर के केसेस में। तो यहाँ अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या कह रहा है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर 2 वेयर p इज प्राइम इज ऑलवेज अबेलियन। मैंने आपको जैसे ही बताया था कि p की फॉर्म के अगर नंबर्स होते हैं ना, p टू द पावर n है ना, फिर जहाँ पे p प्राइम हो, तो ऐसे वाले ग्रुप्स को हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो एवरी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर 2 इज साइक्लिक। ये भी याद रखिएगा, p टू द पावर 2 का जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। और प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक या फिर वो प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप होंगे, बट बोथ केसेस लीड टू अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p। और इससे क्या होगा कि एक p ऑर्डर का आपको सब ग्रुप मिलेगा। जैसे यहाँ p की वैल्यू क्या है, अपने को साफ क्लियरली कंपेयर करके देख सकते हैं, 7 है, तो इसका ऑर्डर एक सब ग्रुप भी आपको मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इंटीजर के लिए है ना ये z15, वेयर z15 इज अ सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 15 एंड को प्राइम टू 15 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 की बात कर रहा है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे इसका। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं ना, वो यूलर्स टोटेंट फंक्शन से निकलते हैं। यूलर का टोटेंट फंक्शन आपको पता होगा, उसे हम लिखते हैं n, फिर हम इसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं 1 माइनस 1 टू द पावर n1 n2 ऐसे करके। और यहाँ पे जो n1 n2 जो होते हैं ना, वो n के फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ अगर 5 के आप फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेंगे 3 और 5, 5 ये 15। तो नीचे सॉल्यूशन देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है। तो ये 5 और 3 का आपको एक्सपैंड करना है। तो 5 और 3 के लिए कैसे करेंगे? 15 तो रहेगा अपना, और ये 1/n मतलब एक बार 3 को ले लेंगे, एक बार 5 को ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 8। तो आप ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको निकालने हैं तो आपको यूलर टोटन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यूलर टोटन फंक्शन की हेल्प से आप इनको निकाल सकते हैं। यूलर टोटन फंक्शन ना, हमने जब पहले अलजेब्रा वाली सीरीज भी की थी ना, अगर आपको याद हो तो यूलर टोटन फंक्शन वहाँ भी बात हुई थी कि यूलर टोटन फंक्शन होता क्या है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने में हेल्प करता है किसी ग्रुप के आपको, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी हैज़ ऑर्डर 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, अबेलियन तो हो गई होगा ना, तो जी इस केस में क्या होगा? आपका अबेलियन होगा। तो अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई है फॉर ऑल ए टू ए बी की पावर 2 अगर आप लेंगे विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू ई। अगर आप राइट को सेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू ए बी विच शोज इट इज अबेलियन। अगला देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 5 है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 5 इन द ग्रुप है ना Z12, और ये एडिशन के लिए, मॉड्यूलो के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा है ऑर्डर क्या होगा एलिमेंट 5 का। तो अगर आपको ऑर्डर निकालना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का है ना, सच दैट एफ एन इक्वल्स टू ये 5n इक्वल्स टू 0 मॉड्यूलो 12 मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, देन द स्मॉलेस्ट जो होगा ना n इज यहाँ पे क्या है 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा ना सीधा। ये आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि 25 भी नहीं जाएगा और यहाँ पे 35 भी नहीं जाएगा, तो आपका 60 ही जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12 है। यहाँ 12 देखिए यहाँ से है ना, ये किस फॉर्म में वो डिविजिबल होगा। तो उस सेंस में अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा 12, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए थ्योरम बेस्ड है ना, इसमें अगर आपको याद हो ऑर्डर ऑफ एच वाली, तो किस तरीके से हम जो डायरेक्ट थ्योरम हमारी होती है ऑर्डर निकालने के लिए डिवीजन से ना करते हैं, जिसमें हम GCD देखते हैं, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, अगर आपको याद हो। तो अगर आप इंटरसेक्शन का ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, एच एंड के अगर फाइनाइट सब ग्रुप है किसी जी के, तो आपको पता होगा कि
ऑर्डर ऑफ एच है ना इंटू ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड करते हैं आप ऑर्डर ऑफ एच एन के से ना, यहाँ पे एच इंटरसेक्शन के ऑर्डर से, ये आपकी जो है ना ये ऑर्डर ऑफ एच के को डिफाइन करता है। ये एच के ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है ये थ्योरम बेस्ड हमारा आता है ना, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन में इन दोनों के इंटरसेक्शन का ऑर्डर, उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। एच एंड के आर टू फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर जी ऑफ ग्रुप जी। तो एच का ऑर्डर दे दिया आपको, के का ऑर्डर दे दिया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन का बोला है आपसे। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1। क्यों होगा? लेग्रांजीज थ्योरम का रिजल्ट होता है ये, हमें क्या पता है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के मस्ट डिवाइड है ना, इसको क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए, जो भी मैंने आपको दिखाया ना, ऑर्डर ऑफ एच अपॉन में ऑर्डर ऑफ के है ना इंटू ऑर्डर ऑफ के, जो इंटरसेक्शन है उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो 12 और 25 को जो इनका जो ग्रेटर कॉमन डिवाइजर है वो कौन है? इन दोनों को डिवाइड कौन कर सकता है? सिर्फ यहाँ पे 1 कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो 1 होगा। डिविजिबिलिटी रूल से इसे हमने कर लिया है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड कॉमा प्लस, मतलब इंटीजर्स ओवर एडिशन के लिए आपसे पूछा इनमें से कौन सा सब ग्रुप है। तो हमें पता है कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो है वो इसका सब ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी ग्रुप की, क्लोज अंडर एडिशन, आइडेंटिटी भी है उसके पास और उसके पास इन्वर्स भी है। 2n के केस में ना -2n उसका इन्वर्स मिल जाएगा, तो सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द सेट 1 2 3 4 8 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 फॉर्म्स अ ग्रुप। ये एक ग्रुप बनाता है। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप? अगर हम यहाँ से देखें तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट का आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? मॉड्यूलो के केस में क्या होता है? 1 इंटू एक्स है ना, और x मॉड्यूलो 15। तो कोई भी x का आप सेट यहाँ रख के देखिए 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ ग्रुप G हैज़ 35 एलिमेंट। तो आपसे पूछा व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इट्स नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो आपको क्या पता है इसका? आप इसके फैक्टर्स करिए, तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बैठेंगे इसके? ये बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लैग्रांज थ्योरम वाला रूल अगर हम फिर से वापस से याद करें तो क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट मस्ट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो एलिमेंट उसी ऑर्डर के होंगे ना, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर सके, तो इसको डिवाइड करने वाले तो यही लोग हैं यहाँ पे, है ना। 2 डिवाइड नहीं कर सकता, रूल आउट हो गया। यहाँ पे जो है ये भी रूल आउट हो गया, 1 वाले को हम रखेंगे नहीं, तो इसके डिवाइजर ये है। तो नॉन आइडेंटिटी बोला है, तो 1 तो आइडेंटिटी, तो 1 को हम रख नहीं सकते, तो 1 इस गेम से बाहर हो गया क्योंकि नॉन आइडेंटिटी बोला है अपने से, ठीक है दोस्तों। तो हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इस नियम से हमने कर लिया है। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स आपसे पूछा है। फिर से आपके पास क्या आएगा? यूलर्स टोटल फंक्शन की हेल्प लेंगे। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में से आराम से आप करके बताएं 20 के आप फैक्टर करेंगे तो देखिए 20 के फैक्टर्स ये रहे आपके पास 2 to the power 2 into 5, तो 20 into 1/2 देखिए जो मैंने आपको करके बताया था, फिर से 8 अपना आंसर आ गया है। तो यूलर टोटल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने के साइक्लिक ग्रुप के, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, इसमें पूछा साइक्लिक कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन जो है ना, Z8 जो है ना, इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 बट हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। इट्स एलिमेंट्स आर दिस एंड ऑल सेटिस्फाइंग दिस इक्वल टू दिस, सो दे हैव ऑर्डर 1 या 2 इनका ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर 4 नहीं है इनके पास, तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अगला देखते हैं परमुटेशन ग्रुप आपको दिया हुआ है ना, 1 1 2 3 एंड 4 5, और ये S5 में आपको दिया है। तो इनमें से पूछा है कि द परमुटेशन दिस, ये कैसी परमुटेशन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि देखिए एक भी परमुटेशन ऑड होगी तो अपना ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये साइकिल 3 जो है ना, ये ऑड परमुटेशन है, तो यहाँ पे ये एक ऑड परमुटेशन बनाएगा। तो क्या कह रहा है? 3 साइकिल इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस, है ना। 2 साइकिल इज अ सिंगल ट्रांसपोजिशन ऑड, क्योंकि एक ऑड हमारे पास आ गई है। द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परमुटेशन इज ऑलवेज ऑड परमुटेशन। जो मैंने आपसे बोला कि एक अगर ऑड परमुटेशन अपने पास भी आ गई तो पूरा ऑड कहलाएगा परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ग्रुप दिस, इसका आपसे ना ऑर्डर पूछा है दोस्तों। तो ऑर्डर जो होता है परमुटेशन ग्रुप का क्या होता है? वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इनका एलसीएम ले लो इनकी लेंथ का। अगर आप इनकी लेंथ देखेंगे तो ये 4 लेंथ का है, ये 2 लेंथ का है, तो इनका एलसीएम आप लेंगे तो 4 आ गया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ग्रुप क्या हो गया? 4 हो गया। प्रोडक्ट के केस में आप याद रखिएगा एलसीएम निकालना है आपको ऑर्डर के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से, साइकिल की लेंथ के हिसाब से। अगला है इफ ए इज द जनरेटर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप G ऑफ ऑर्डर n, देन विच एलिमेंट इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ G। तो इनमें से जनरेटर ऑफ G कौन सा होगा? तो हमें पता है a टू द पावर k का फॉर्म होता है, और जहाँ पे GCD ऑफ k और n होता है वो 1 होता है। ये थोड़ा थ्योरम बेस्ड है, रिजल्ट बेस्ड है, ये याद रखिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जो है उसके हिसाब से ये थ्योरम अपनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है वाला। तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, है ना, फाई एक फंक्शन है जो डिफाइन किया है
आर एडिशन से मतलब रियल नंबर ऑफ एडिशन से, पॉजिटिव रियल नंबर से प्रोडक्ट की तरफ, एंड डिफाइंड बाय दिस फॉर्म से है ना, e⁻x के फॉर्म से, देन फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप फाई को x + y करेंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में फाई ऑफ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो होमो आइसोमॉर्फिज्म के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। सो इट्स अ होमोमॉर्फिज्म, पहली बात तो ये होमोमॉर्फिज्म है। इट इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू भी है, फ्रॉम R to R, हेंस आइसोमॉर्फिक है। तो पहले इसने होमोमॉर्फिज्म अपना प्रूव कर दिया कि होमोमॉर्फिक है, और साथ में 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव भी बन रहा है, इस वजह से ये आइसोमॉर्फिज्म फॉलो करता है। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है, 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है, तभी वो आइसोमॉर्फिक कहलाता है। ठीक है, कंसीडर करिए यहाँ पे ये ग्रुप दिया है z मतलब इंटीजर्स पे प्लस के लिए, एंड इट्स सब ग्रुप 5z, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, है ना, ये लेफ्ट कोसेट्स होते हैं, राइट कोसेट ऐसे लिखते हैं आप, है ना, देयर इन z में कितने पूछे आपसे, तो कोसेट्स देखिए कौन कौन से, इसलिए यहाँ पे कोसेट्स आपको दिए हुए नीचे। सो दीज ऑल आर द डिस्टिंक्ट 5 ऑफ देम, जो है ना ये टोटल 5 कोसेट्स इसके बन रहे हैं, डिस्टिंक्ट कोसेट्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16, द कर्नल ऑफ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिया है G2G', है ना, तो कर्नल पूछा है इससे आपका, है ना, तो इसमें कर्नल कौन सा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G जो होता है वो कर्नल कहलाता है हमेशा। सो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। तो कर्नल किसे बोलते हैं आप, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है G के अंदर, उसे आप कर्नल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स, है ना, ये मैप्स टू इटसेल्फ इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पूछा, इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर आपको ना 2 आंसर दिख जा रहे हैं, A और D। ठीक है, क्यों हो रहा है A और D, जो है आपके इस वाली फॉर्म को मैंने बताया था ना, A+B, तो A × B की फॉर्म में चला जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिस तरीके से यहाँ पे भी देखिए A+B जो है f(a+b) में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं दोनों, बाकी ये दोनों होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर, सॉरी ये दोनों नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा, ये वाले नहीं शो कर रहे हैं, बाकी दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होमोमॉर्फिज्म शो करेगा। आप इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड से भी करके देख सकते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, सेट Zi, है ना, ये गॉसियन इंटीजर अंडर कॉम्प्लेक्स एडिशन है ना, एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो सेट है कि क्या ये क्या कहलाएगा, तो इस सेट को हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड। क्यों नहीं है, देखिए ध्यान से, इट्स अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया। तो इट हैज़ नो जीरो डिवाइसेस, हाउ नॉट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद इन द सेट, है ना। सो इस वजह से क्या होगा, फील्ड नहीं होगा। फील्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव, है ना। यूनिटी और कॉम्यूटेटिव रिंग अगर ये बन रही है तो इंटीग्रल डोमेन है ना, फील्ड नहीं है। अगला देख लेते हैं, ये रिंग दी हुई है आपको, रिंग पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं, छोटे मोटे यहाँ कर लेते हैं, बट डिटेल में रिंग वाला बाद में भी करेंगे। द एलिमेंट 2 इज, इस एलिमेंट 2 को क्या बोलेंगे, इसे जीरो डिवाइजर बोलेंगे। इसका क्यों बोलेंगे जीरो डिवाइजर, देखिए जब आप कहते हैं ना ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2 इज अ जीरो डिवाइजर, बिकॉज इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लें तो 6 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड करेंगे जब आप इसे किससे, Z6 से, तो ये वैनिश हो जाएगा। एंड नीदर 2 नॉर 3 इज अ जीरो, और दोनों ही जीरो नहीं है, पर फिर भी ये क्या है, इसका जीरो डिवाइजर, क्योंकि नॉन जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है, तो इसका जीरो डिवाइजर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर अ फील्ड एफ। देखिए ये प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड पूछी है, तो आप हमेशा याद रखिएगा एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट का, तभी ये क्या कहलाएगा, वो ट्रू फील्ड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, है ना, ये रिंग दी हुई है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये कह रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो दोस्तों हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एन सच दैट n ऑफ 1 1 इक्वल टू 0 0। सो हेयर अगर आप देखेंगे 3 टाइम्स ऑफ 1 1 0 फॉल्स बन रहा है, 5 टाइम ऑफ 1 1 0 ये भी फॉल्स हो रहा है ना, 15 का अगर 1 1 0 देखें ये ट्रू हो रहा है अपना। सो कैरेक्टरिस्टिक जो होगा ना इसका एलसीएम, या तो आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम अगर आप निकाल लें तो उससे भी आपका पता चल जाता है कि 15 कैरेक्टरिस्टिक एलसीएम लेने से आ रहा, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा ऑफ द रिंग। द नंबर ऑफ आइडियल्स इन द फील्ड Z11, आइडियल्स पूछ रहा है आपसे Z11 में क्या है, तो आपको पता है इसके आइडियल्स कितने होंगे, यहाँ पे 2 आइडियल्स होंगे। तो आइडियल्स कैसे निकालते हैं, फील्ड हैज 2 आइडियल्स होते हैं हमेशा, एक ट्रिवियल आइडियल 0 एंड द एंटायर फील्ड इटसेल्फ। तो फील्ड के आइडियल्स हमेशा याद रखिएगा 2 ही आइडियल्स होते हैं, एक होता है 0 इटसेल्फ और एक एंटायर फील्ड इटसेल्फ, 2 ही आइडियल है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं दोस्तों, द सेट 2z, है ना, ट्वाइस ऑफ z ऑफ इवन इंटीजर अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज, है ना, क्या हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रल डोमेन विदाउट यूनिटी, इसकी यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी दोस्तों। देखिए इट्स अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद नो जीरो डिवाइजर, हाउ इट लैक्स अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिंस 1 इज नॉट एन इवन इंटीजर। 1 होता तो फिर हमारा काम चल जाता, तो 2z में तो 1 आएगा नहीं ना, पार हो जाएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं दोस्तों,
इन द रिंग ऑफ इंटीजर z द आइडियल जनरेटेड बाय 12 एंड 18 डिनोटेड बाय दिस इज, क्या होगा, आप इनका ग्रेटर कॉमन डिवाइजर निकाल लीजिए ना। रिंग का अगर इंटीजर्स में तो इसका आइडियल जनरेटर जो होगा इनका जीसीडी होगा। तो आइडियल जनरेटर क्या होता है, बी के जेड का प्रिंसिपल आइडियल जनरेटर बाय द ग्रेटर डिवाइजर, जीसीडी से निकलता है, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर इन दोनों का जो है वो 6 होगा दोस्तों। तो यहाँ से जीसीडी निकाल लेंगे तो आपको इनका आइडियल जनरेटर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग, है ना, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग आपसे पूछा है। तो यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल है, द रिंग ऑफ 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। आप बेशक से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन जो है ना नॉट हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होती। हमने ये देखा है ना, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो बी बाय ए जो है वो बराबर होता है ना, उस हिसाब से आप इसे कॉम्यूटेटिविटी देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मेकिंग दिस अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। सो ऑल अदर ऑप्शंस आर कॉम्यूटेटिव रिंग, बाकी सब जो आपकी कॉम्यूटेटिव रिंग है ये आपका कॉम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करता है दोस्तों। सो ये आज के 25 क्वेश्चन हो गए। कल 25 क्वेश्चन जल्दी लेकर आएंगे, ताकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ देखने की हमने कोशिश करी। कई जगहों पे जीसीडी निकालना पड़ रहा है, कई जगहों पे एलसीएम निकालना पड़ रहा है परमुटेशन की लेंथ निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है ना एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा है रादर देन थ्योरम बेस्ड। तो ट्रेंड को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस लाने की कोशिश करी है, और क्वेश्चंस लाते रहेंगे। लेसर टाइम में इन वीडियोस को देखिए, क्विक स्पीड में देखिए, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए। अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स से पढ़िए। अभी तक जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए 6 तारीख का पेपर टफ आया तो आपका आने वाला पेपर भी टफ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया है, हर एग्जामिनर अलग तरीके से पेपर सेट करता है। समटाइम्स टफ वाले क्वेश्चन 1-2 सेट में चले जाते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन सबका होगा। टोटल 10 शिफ्ट में हो रहा है मैथ्स का एग्जाम। 10 शिफ्ट हल्की शिफ्ट नहीं होती है। अभी तक सिर्फ 1 शिफ्ट देखी है, अभी 3 दिन में 3 शिफ्ट और होनी है। तो दोस्तों अभी ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन 3 शिफ्ट में जो होंगे ना तीनों दिन, उससे पता चलेगा फाइनली। तो चिंता मत करिए, आप बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द साइंस बंकर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड वील ट्राई टू वर्क ऑन मोर वीडियोज़। ऑल द वेरी बेस्ट।